नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टारगेट विद युवान में। आज हम लोग कंप्यूटर और यूपी स्पेशल की सेकंड क्लास को देखेंगे। इसमें जो है आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, उनके 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। आप लोग बताइएगा, आप लोग अपना गेस करिएगा, हम आपको फटाफट कराएंगे जिससे आपका रिवीजन हो सकेगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और साथ ही साथ अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बढ़ेंगे वीडियो में। पहला क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को में बदलना होता है। आपके पास ऑप्शन है वेबसाइट में, इंफॉर्मेशन में, प्रोग्राम, ऑब्जेक्ट है। वेबसाइट, सूचना, प्रोग्राम और ऑब्जेक्ट। आपको बताना है कि जो सॉफ्टवेयर का जो उद्देश्य होता है, प्राथमिक उद्देश्य, वो डाटा को किस में बदलता है, ये आपको बताना है। राइट ऑप्शन की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, इंफॉर्मेशन जो होती है उसको सूचना में, एक तरीके से लोग सूचना में बदलती है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य जो है डाटा को सूचना में बदलना है। ठीक है, और ये जो होता है यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, डाटा होता है। उसके बाद बढ़ेंगे तो सॉफ्टवेयर होता है, फिर वहां से आगे बढ़ेंगे तो ये आपका सूचना होती है। क्या होता है, जो डाटा होता है वो सॉफ्टवेयर में डाला गया और वहां से क्या है हमें जो सूचना मिलती है उसको यहाँ पे बताया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर है आपके पास, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परम की श्रृंखला नहीं है। आपके पास ऑप्शन है परम मित्र, परम 8000 है, परम ब्रह्मा है और परम 8600 है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी श्रृंखला नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन जब भी आप पढ़िए, अगर नहीं लिखा उसको एक बार आप बोला कर लीजिए, क्योंकि होता है क्या, कभी कभार ऐसा होता है कि सही जो होता है वो नहीं लगा पाते हैं और कोई गलत आंसर लग जाता है। पूछा होता नहीं है और जो होता है हम उसके बारे में टिक लगा देते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सीरीज ऑफ द सुपर कंप्यूटर परम दैट वाज डेवलप्ड बाय इंडियन साइंटिस्ट। ठीक है, तो आपको बताना है। यहाँ पर हम लोग राइट ऑप्शन देखेंगे आपका, और ऑप्शन नंबर जो ए है वो परम मित्र हो जाएगा। ये जो है सुपर कंप्यूटर की श्रृंखला नहीं है। ठीक है, इसके अलावा परम 8000 है, परम ब्रह्मा है और परम 8600 जो है ये आपकी सीरीज जो है इनकी है। ठीक है, इसके अलावा जो है कौन कौन सी ऐसी जो परम श्रृंखला है जो पूछा जा सकता है, तो वो आपकी है परम युवा है। ठीक है, परम ईशान है। ईशान के अलावा जो है परम पद्मा हो जाएगी, आप इससे पहले परम लगा लीजिएगा। और यहाँ पर एक है परम सिद्धि। ठीक है, ये जो है परम की श्रृंखलाएं हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, यहाँ पर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वैलिड वर्क ऑफ इनपुट डिवाइस। निम्नलिखित में से कौन कार्य इनपुट डिवाइस का वैध कार्य नहीं है। यह इनपुट डेटा और निर्देशों को कंप्यूटर स्वीकार्य रूप में परिवर्तित करता है। ठीक है, दूसरा है यह भंडार और आगे की प्रक्रिया के लिए भंडारण उपकरणों को इनपुट डेटा और निर्देश भेजता है। यह इनपुट डेटा को संसाधित करता है और परिणाम सीधे आउटपुट डिवाइस को भेजता है। यह बाहरी दुनिया के डेटा और निर्देशों को पढ़ता है। ठीक है, ये आपके 4 ऑप्शन है। यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए हमने ABCD नहीं डाला है, यहाँ पे एक हम छोटा सा लिखे दे रहे हैं। ठीक है, ये आपको A है, ये आपका B हो गया, ये आपका C हो गया और ये आपका D हो गया। इसमें से आपको बताना है कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर जो है वैध कार्य नहीं है, ये जो है आपका ऑप्शन नंबर जो C है। ठीक है, ये हो जाएगा। क्या है, यह इनपुट डेटा को संसाधित करता है और परिणाम सीधे आउटपुट डिवाइस को भेजता है, ये इसका वैध कार्य नहीं है। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कंप्यूटर तंत्र के कार्य करने के लिए निम्नलिखित में से क्या अनिवार्य होता है, ये हमको बताना है। ऑपरेटिंग सिस्टम, MS ऑफिस है, MS वर्ड है और MS एक्सेल है। ठीक है, प्रचालन तंत्र, MS ऑफिस, MS वर्ड, MS एक्सेल। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा अनिवार्य होता है। ठीक है, तो कंप्यूटर तंत्र के जो कार्य करने के लिए है उसमें क्या है, ऑपरेटिंग जो सिस्टम है, प्रचालन तंत्र जो है वो अनिवार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग यहाँ पे देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति उच्च स्तर पर प्रोग्राम को मशीन कोड में रूपांतरित करती है। असेंबलर है, कंपाइलर है, कन्वर्टर है या ट्रांसलेटर है। कोडांतरक होता है, संकलक होता है, परिवर्तक होता है या अनुवादक होता है, आपको ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, बी हो जाएगा। ठीक है, कंपाइलर जो है एक स्पेशल क्या होता है, प्रोग्राम होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए सोर्स कोड को मनीष मशीन लैंग्वेज में परिवर्तित करता है। ठीक है, तो क्या होता है, वो कंपाइलर होता है। इसको हिंदी में बोलते हैं संकलक। आपको ये चीजें याद रखनी चाहिए पड़ेंगी।
हम लोग यहाँ पे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा मान्य आईपी एड्रेस नहीं है, ये हमको बताना है। यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे, पहले चीज हम अभी बता देते हैं, ठीक है, कि क्या नहीं होता है। देखिए, जो आईपी एड्रेस होता है, एक क्या होता है, यूनिक एड्रेस होता है, जो इंटरनेट और लोकल नेटवर्क पर किसी डिवाइस की पहचान करता है। हर एक मोबाइल का, हर एक कंप्यूटर का एक आईपी एड्रेस बन जाता है, ठीक है। आईपी एड्रेस जो होते हैं वो कहां से कहां तक होते हैं, उनकी संख्या जो है 0 से लेके 255 तक होती है, ठीक है। 0 से 255 तक जो है होती है, और कितने पॉइंट के बाद 4 तक होती है, ठीक है। जैसे क्या है, जैसे यहाँ पर देखिए दे रखा है 90 है, फिर डॉट लगा, फिर 90, फिर डॉट, फिर तो 1 2 3 4, इस प्रकार से ये 4 पूर्णांकों में बटा हुआ होता है। अब यहाँ पे पूछा है कि आईपी एड्रेस कौन सा मतलब मान्य नहीं है, गलत है, ठीक है। तो ये वाला जो आपका ऑप्शन है ये गलत होगा। क्यों? हमने यहाँ पर अभी आपको बताया था कि आईपी एड्रेस जो है वो 0 से लेकर के 255 तक होता है, और यहाँ पर जो संख्या है वो 256 है, इसलिए जो है ये एड्रेस जो है वो गलत है। तो यहाँ पे पूछा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा मान्य आईपी एड्रेस नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही हो जाएगा। बाकी सभी क्या है, आईपी एड्रेस आपके सही हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखेंगे। यहाँ पर है, कम दूरी का ऐसा वायरलेस जो 2 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों को जोड़ता है, क्या है, मॉडेम है, फायरवॉल है, ब्लूटूथ है, या सेटअप बॉक्स होता है। तो आप लोगों को पता है कि कम दूरी का जो वायरलेस होता है उसको क्या बोलते हैं, ब्लूटूथ बोलते हैं। आप लोगों ने अधिकतर लोग यूज करते हैं आज की डेट में। क्या होता है कि मोबाइल में लगा लिया, मोबाइल एक जगह रखा हुआ है, आप कहीं पे भी हैं, आप बात कर रहे हैं। इसकी जो रेंज होती है लगभग शायद 10 मीटर के आसपास की होती है, ठीक है। ब्लूटूथ की जो डिवाइस की दूरी होती है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के बीच की, वो 10 मीटर के आसपास की होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखेंगे। सॉफ्टवेयर जो अपनी वेब पेज पढ़ने और इलेक्ट्रॉनिक सर्फ करने की अनुमति देता है उसे क्या कहा जाता है? द सॉफ्टवेयर दैट अलाउ यू टू रीड वेब पेज एंड सर्फ द इंटरनेट इज कॉल्ड अ, ठीक है। क्या बोलते हैं? वेब कॉलर बोलते हैं, सर्च इंजन बोलते हैं, वेब स्पाइडर बोलते हैं, या वेब ब्राउजर बोलते हैं। ये आपको यहाँ पे बताना है। तो क्या होता है, और राइट ऑप्शन हम आपको बताते हैं क्या होता है, ये वेब ब्राउजर होता है, ठीक है। वेब ब्राउजर है जो है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। कैसे होता है, जैसे आपने देखा होगा वेब ब्राउजर बहुत सारे आते हैं, क्रोम हो गया, ठीक है, याहू पे भी जाते हैं, इसको सर्च इंजन की तरह बोलते हैं, ठीक है। जिसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, जैसे गूगल पे गए या क्रोम पर जब जाते हैं, ठीक है, क्रोम पर जब तो जाते हैं ना, तो यहाँ पे क्या होता है, कोई चीज जब डालते हैं तो www करके डालते हैं ना, वर्ल्ड वाइड वेब होता है ये। तो इसको डाल करके आगे जो करते हैं वो वेब पेज पर ही जाते हैं, ठीक है। तो राइट ऑप्शन आपका जो है डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। एक विंडोज कीबोर्ड पर कौन सा बटन जो है चल रहे प्रोग्राम के सहायता पृष्ठ पेज को खोलता है? अब आपको बताना है, मान लीजिए यहाँ पे कोई एक नेट का पेज खुला हुआ है, ठीक है, या मान लीजिए क्रोम खुला और यहाँ पे आपने सर्च किया सरकारी रिजल्ट, ठीक है। अब आप चाह रहे हैं कि हमको कोई चीज हेल्प मिले, तो उसके लिए कौन सा ऐसा बटन होता है जो आप दबाएंगे? आपके पास ऑप्शन है F1 है, F2 है, F3 है, या F4 है, ये आपको बताना है। इंग्लिश वालों के लिए विच की ऑन अ विंडोज कीबोर्ड ओपन दैट द हेल्प पेज ऑफ द रनिंग प्रोग्राम, ठीक है। तो हेल्प पेज के लिए कौन सा खोला जाता है? ऑप्शन नंबर जो आपका ए है F1, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। F1 से जो है जब हम कोई बटन दबाएंगे, कभी आप लोग ट्राई करिएगा कंप्यूटर में, कोई भी पेज अगर आपका खुला हुआ है, ठीक है, वहां पे जब आप F1 दबाएंगे तो हेल्प पेज जो होता है वो आपका ओपन हो जाएगा। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। इनमें से कौन सा एक MS ऑफिस का जो है वैध एक्सटेंशन नहीं है, ये आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है .docs करके है, .pot है, .xlsm है, .pptl है। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 10 में कि कौन सा वैध एक्सटेंशन नहीं है, ठीक है। तो ये जो है आपका .pptl जो होता है ये आपका नहीं है। ये जो है आपका किससे है? एक्सेल से है, ठीक है। ये आपका पावर पॉइंट से है, और ये जो होता है डॉक्स से होता है, ठीक है। MS डॉक्स जो वर्ड की फाइल होती है उससे आता है, ठीक है, और ये न्यू वर्जन का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। निम्न में से कौन सा MS एक्सेल 2007 का टेक्स्ट फंक्शन नहीं है, ठीक है, ये आपको बताना है। राइट है, मिड है, कॉम्बिन है, लेफ्ट है। तो यहाँ पर हम लोग राइट ऑप्शन देखेंगे, ठीक है। राइट जो है वो MS एक्सेल का है पहले से, ठीक है। मिड भी आता है और लेफ्ट भी आता है। यहाँ पे पूछा टेक्स्ट फंक्शन नहीं है, तो वो कौन सा हो जाएगा? कॉम्बिन जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये
दो MS एक्सेल 2007 का फंक्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखेंगे। MS एक्सेल में फार्मूला एक प्रतीक से शुरुआत होता है, कौन सा वो प्रतीक होता है जिससे हम लोग इसको शुरू करते हैं? तो क्या है, प्लस है, इक्वल है, हैज है या एट द रेट है। तो जो है कोई भी हम लोग अगर फार्मूला यूज करते हैं तो उसके लिए क्या होता है, हम लोग ऑप्शन नंबर जो आपका बी है, इक्वल जो होता है निशानी, इसको हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देखेंगे। आप प्रत्येक स्लाइड में को सेट कर सकते हैं, डेट एंड टाइम को सेट कर सकते हैं, फोटो को सेट कर सकते हैं, स्लाइड नंबर सेट कर सकते हैं, और यहाँ पर सभी विकल्प दे रखे हैं कि आप इन तीनों को कर सकते हैं। आपको बताना है कि आपके अनुसार इन चारों में कौन सा बेटर होगा। तो हम आपको बताएंगे क्वेश्चन नंबर जो 13 है उसका राइट ऑप्शन जो है वो डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आप कोई भी स्लाइड बनाइए, उसमें क्या है, आप स्लाइड संख्या डाल सकते हैं, फोटो भी यूज कर सकते हैं, और डेट और जो टाइम होती है उसको भी यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 आप देखेंगे। निम्न में से किसके द्वारा डिवाइस ड्राइवर की आवश्यकता होती है, ये हमें बताना है। ठीक है, डिवाइस ड्राइवर की आवश्यकता होती है डिस्क के द्वारा, कैसे के द्वारा, रैम और रजिस्टर के द्वारा। तो राइट ऑप्शन हम लोग यहाँ पे देखेंगे, जो डिस्क होती है, ठीक है, उसके द्वारा जो है ड्राइवर हम लोग डालते हैं। आपने देखा होगा कि आपका जो लैपटॉप होता है तो साइड में किस तरह से निकल के आती है, जैसे आपका पूरा लैपटॉप है, ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं, ये आपका लैपटॉप है, यहाँ पर एक सीडी के निकल के आती थी, यहाँ पे एक सीडी डाली जाती थी, और जो आपका सीपीयू होता है इस तरह से होता है, यहाँ पे एक होता था, वो जब बटन यहाँ पे लगी होती थी वो दबाते थे तब ये निकल के आता था, तब उसको अंदर डाला जाता था, वो पूछा हुआ है यहाँ पे। तो राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देखेंगे। ट्विटर एक पर आधारित संचार मंच है, ये हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है, ईमेल, चैट, ओटीपी या SMS के द्वारा। ठीक है, राइट ऑप्शन आप लोग बताइए क्या हो सकता है। 15 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो डी है ये है। ठीक है, ट्विटर जो है एक SMS आधारित संचार मंच है, और यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि जो ट्विटर है, ठीक है, इसके अगर आविष्कार की बात करें, इसका निर्माण जो है वो कब हुआ था, तो मार्च 2006 में जो है ये ट्विटर बना था। वर्तमान में अगर इसकी लंबाई की बात करें, अक्षरों की लंबाई, तो 280 अक्षर हम लोग लिख सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें किसको, मतलब किसने बनाया था उसके बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा जैक डोर्सी, ये एक हो गए। दूसरे पे रहेंगे नोवा ग्लास, ठीक है, और एक तीसरे थे बेज स्टोन, और एक चौथे भी थे, उनका नाम था इवान विलियम्स। इन चार लोगों ने मिल करके जो है ट्विटर का जो है एक आविष्कार किया था। कब किया था, 2006 में। आपके 15 क्वेश्चन जो हैं कंप्यूटर के वो यहाँ पे खत्म हो चुके हैं। आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आप आज के जो क्वेश्चन थे वो कैसे थे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे यूपी स्पेशल के क्वेश्चन। ठीक है, यूपी स्पेशल के हम लोग 20 क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पर है क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है, वो आपको बताना है। तो उत्तर प्रदेश का अगर स्थान आपसे पूछा हुआ है तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्षेत्रफल में जो है वो चौथा स्थान है। और अगर इंडिया में हम लोग बात करें कि जनसंख्या में कौन सा स्थान है, तो उत्तर प्रदेश जो है फिर वो पहला स्थान हासिल करेगा, किसमें, जनसंख्या में। ठीक है, और क्षेत्रफल में चौथा है। अगर ये चौथा है तो उससे पहले के जो 3 है वो कौन से हैं वो भी हम बता देते हैं। प्रथम जो है वो आपका आएगा राजस्थान, ठीक है, सेकंड पे आएगा मध्य प्रदेश, और तीसरे नंबर पर आएगा महाराष्ट्र, और फोर्थ नंबर जो है आपका उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, तो ये आपसे से पूछा भी जाता है और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया, तो आप लोगों को ये याद रखना चाहिए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर पूछा हुआ है तो उत्तर प्रदेश का स्थान तो चौथा होगा, और जनसंख्या में अगर पूछा हुआ है तो वो आपका पहला होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग दूसरा देखेंगे। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र की जो है मृदा वो गन्ने की खेती है तो सर्वाधिक उपयुक्त है, ये हमको यहाँ पे बताना है। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास भावर एवं तराई क्षेत्र, मध्यवर्ती मैदान, पहाड़ी और पठारी क्षेत्र, और ये सभी। तो आपको बताना, देखिए पहाड़ी पे अगर होगा हिल स्टेशन तो वहां पे गन्ना नहीं होगा क्योंकि बारिश होगी ये गिर जाएगा। ठीक है, मध्यवर्ती जहाँ पे सूखा अगर पड़ा हुआ है तो भी वहां पे उतना नहीं हो सकता है। यहाँ पर है भावर एवं तराई क्षेत्र। भावर का मतलब होता है थोड़ा सा महीन और हल्की सी दलदली जो भूमि होती है वहां का होता है ये, और तराई क्षेत्र मतलब है कि जहाँ पे हल्की सी नमी भी रहती है और
अक्सर बाढ़ वगैरह का एरिया रहता है, वहां पे हमेशा तराई बनी रहती है। और गन्ना क्या है, वो अधिक पानी वाली फसल है, ठीक है। गन्ना क्या करता है, अधिक सिंचाई उसको चाहिए होती है, इसलिए राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित सहभागी वन प्रबंध एवं निर्धनता उन्मूलन योजना किस देश के सहयोग से चलाई गई है? आपके पास ऑप्शन अमेरिका, जापान, रूस और ब्रिटेन, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोग राइट ऑप्शन देखेंगे, तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित सहभागी वन प्रबंध एवं निर्धनता उन्मूलन योजना जो है वो जापान के सहयोग से चलाई जा रही है, ठीक है। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा जापान। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखेंगे। कछुआ वन्यजीव विहार जो है वो कहाँ पर स्थित है, इसको बताना है। तो कछुआ वन्यजीव विहार कहाँ स्थित है, आप लोग बताइए। ऑप्शन है सोनभद्र, सोरो, प्रयागराज, वाराणसी। राइट ऑप्शन की हम लोग यहीं पे बात करेंगे, तो वाराणसी जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहीं पर आप लोगों को पता होना चाहिए मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट वगैरह सारे बने हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे। यमुना नदी उत्तर प्रदेश में कहां से प्रवेश करती है, इसके बारे में बताना है। आपके पास ऑप्शन है सहारनपुर, मेरठ, गाजियाबाद और मथुरा। तो राइट ऑप्शन की हम लोग बात करेंगे, तो राइट ऑप्शन का हो जाएगा आपका ए, ठीक है, सहारनपुर। यमुना नदी जो है उत्तराखंड से निकलने के बाद हरियाणा में जाती है और हरियाणा से होते हुए उत्तर प्रदेश के अंदर पहुंचती है। और पहुंचती कहां से, सहारनपुर जाती है पहले, और सहारनपुर के एक में जो है एक फैजाबाद गांव है, वहां से ये प्रवेश करती है, ठीक है। सहारनपुर के फैजाबाद गांव में, कहां से, हरियाणा से प्रवेश करते हुए, ठीक है। हरियाणा से उत्तर प्रदेश में आती है सहारनपुर के फैजाबाद में, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। पहली अगर स्पोर्ट यूनिवर्सिटी की बात करें, ठीक है, तो कहाँ पे है, मेरठ में आपका है। सहारनपुर में जो है लकड़ी की नक्काशी से संबंधित जो है और पेपर जो आपके बनते हैं, ये तो पल्प करके जो आपका एक बना हुआ है अनुसंधान, वो भी आपका सहारनपुर में है। तो आप लोग ये चीजें याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में गेहूं की जो फसल है वो कब बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में, जनवरी फरवरी में, नवंबर दिसंबर में और या दिसंबर जनवरी में। तो उत्तर प्रदेश में जो है, ठीक है, गेहूं जो है, ठीक है, वो क्या है, रबी मौसम की सबसे महत्वपूर्ण फसल है। और ये कब बोई जाएगी, अक्टूबर नवंबर में। अगर इधर लेट हो जाएंगे तो आपकी फसल जो है उतनी अच्छी उपज नहीं होगी। तो कब बोया जाता है, अक्टूबर नवंबर, मतलब ये होता है 15 अक्टूबर से, ठीक है। 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के मध्य में जो है आपकी अगर गेहूं की फसल बो गई है तो बेटर होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखेंगे। माता टीला जो परियोजना है वो कहाँ पर है, बेतवा पर है, गोदावरी नदी पर है, कृष्णा पर है या पेरियार नदी पर है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 का राइट ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन हो जाएगा बेतवा, ठीक है। बेतवा पर जो है आपका माता टीला ये जो परियोजना है वो स्थित है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में एस्बेस्टस पाया जाता है, प्रयागराज में, गोरखपुर में, मिर्जापुर में, मेरठ में। तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में एस्बेस्टस पाया जाता है, वो होता है मिर्जापुर में, ठीक है। और मिर्जापुर के साथ साथ में क्या है, यहाँ पे झांसी में भी ये पाया जाता है। ये चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखेंगे। उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी, अभी हम लोग बात कर रहे थे पल्प वगैरह की, तो पल्प वगैरह वहीं पाया जाता है, मतलब ज्यादा होता है, पेपर वगैरह बनते हैं। और पेपर टेक्नोलॉजी जो स्कूल है वो भी कहाँ पे है, ये आपको बताना है। अभी हमने पीछे बताया हुआ था, अलीगढ़, गोरखपुर, मुरादाबाद, सहारनपुर। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो डी है, सहारनपुर, ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर है आपको एक कोट दे रखा है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड है, ये आपको यहाँ पे मिलान करना है। यहाँ पर हमने कोट दे रखा है और ये इन जो में से जो है आपका ABCD दे रखा है, जो सही होगा वो आपको यहाँ नीचे वाले में बताना है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, हवाई अड्डा दे रखा है और वो जिले दे रखे हैं कौन कहाँ पे हैं। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ पे है, ये आपको बताना है। भीमराव अंबेडकर हवाई अड्डा कहाँ है, ये आपको बताना है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है कहाँ है, ये आपको बताना है। और सरसवा हवाई अड्डा जो है वो कहाँ पे है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा जो है वो कहाँ पे है, लखनऊ में है, ठीक है। 1 और 3, तो 1 और 3 देखिए यहाँ पे कहाँ है, बी में है और 3 में है। तो आपका जो ए नंबर है ये कट गया और कहाँ जो सी है ये कट गया। अब हमें पास क्या बचा है, बी और डी, ठीक है। भीमराव अंबेडकर हवाई अड्डा जो है वो कहाँ पे है, ये है आपका मेरठ में, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4 नंबर पे, 4 नंबर दोनों में हो गया। फिर है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ पर है, तो ये आपका आता है वाराणसी में, ठीक है। तो वाराणसी हो गया 2 नंबर।
अब जो नंबर देखिए यहाँ पे है, तो आपका ये जो डी वाला ऑप्शन है ये भी कट गया, राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। तो आपको यहाँ पे बताना है यह है, ठीक है। तो आपका राइट ऑप्शन कौन सा है, बी हो जाएगा। और सरसवा हवाई अड्डा जो है आपका कहाँ पड़ेगा फिर, सहारनपुर में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखेंगे। 1831 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश की स्थापना जो है वो कहाँ की गई थी, ये आपको बताना है। लखनऊ, इलाहाबाद, बरेली, रामपुर में, ठीक है। तो 1831 में पूछा हुआ है, तो कहाँ पे होगा ये आपका, इलाहाबाद में। क्योंकि लखनऊ जो है ये बाद में राजधानी यहाँ पे बनी है, और उससे पहले सब इलाहाबाद में ही था। तो आप इससे एक आइडिया लगा सकते थे, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखेंगे। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने 29 जुलाई 2020 को निम्नलिखित नगरों में से किस में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना कर अनुमोदन किया है, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है आप उसका जवाब दीजिए। और ऑप्शन है आपके पास कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, ठीक है। तो राइट ऑप्शन की हम लोग बात करेंगे, राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका प्रयागराज, ठीक है। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने 29 जुलाई 2020 को प्रयागराज में जो है राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की जो है स्थापना करने का अनुमोदन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखेंगे। जनसंख्या 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो जिला है वो कौन सा है। ऑप्शन है आजमगढ़, देवरिया, जौनपुर, प्रतापगढ़। तो राइट ऑप्शन हम लोग यहाँ बात करेंगे, तो ऑप्शन नंबर जो सी है जौनपुर, यहाँ की जो है लिंगानुपात सबसे ज्यादा रहा है 2011 की जनसंख्या के अनुसार। अभी इस बार की जो जनसंख्या अभी नहीं हो पाई है, 2021 में होना था, ठीक है। उस समय कोविड के वजह से थोड़ी हो पाई थी, बाकी रुक गई थी, इसलिए अभी ये जनसंख्या नहीं हुई है। हर 10 वर्ष के अंतराल पर जो है जनसंख्या का जो ये है आंकड़ा लिया जाता है। तो अभी जो क्वेश्चन बनेंगे 2011 के अनुसार ही बनेंगे। यहाँ पर भूर्भ मुक्ति एवं जीवन रक्षा गारंटी योजना का संबंध किस वर्ग से है, ये आपको बताना है। SC प्लस BPL से है, SC प्लस ST से है, BPL SC ST वालों से है, या केवल BPL परिवार से होता है, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 14 है उसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, ठीक है। ये BPL परिवार वालों से होता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देखेंगे। प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारी वाली जो प्रसिद्ध पंचमुखी गुफाएं हैं वो किस जिले में स्थित है। मिर्जापुर में, वाराणसी में, सोनभद्र जिले में है, चंदौली में है, ये आपको बताना है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सोनभद्र में जो है ये स्थित है। पंचमुखी गुफाएं उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देखेंगे। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब की गई, ये आपको बताना है। 1960 में, 1963 में, 1966 में, 1975 में, ठीक है। तो आप लोग बताइए राइट ऑप्शन कब कौन सा हो सकता है। तो उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की जो स्थापना है वो कब हुई थी, 13 नवंबर 1963, ठीक है। यहाँ पे सन दे रखा, तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देखेंगे। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जो जिला है वो कौन सा है। ऑप्शन है सोनभद्र, मिर्जापुर, खीरी और गोरखपुर। तो राइट ऑप्शन आपका हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन हो जाएगा ए, जो सोनभद्र है यहाँ पर जो है सबसे अधिक है। और यहाँ का जो लिंगानुपात है वो 927 है। लिंगानुपात क्या होता है कि 1000 बॉयज में, ठीक है, लड़कों पर, ठीक है, लड़कियों की जो संख्या होती है वो यहाँ पे है। मतलब अगर सोनभद्र में 1000 लड़के हैं, मतलब व्यक्ति हैं, ठीक है, और 927 वहां पे महिलाएं हैं, ये वहां का लिंग अनुपात कहलाता है। यहाँ पर अगर हम लोग जनजातियों की बात करेंगे तो कौन कौन सी होती हैं। बैगा है, परहरिया है, चेरो है, भैया होती है, ये जनजातियां जो हैं पाई जाती हैं, ठीक है। कौन कौन सी सोनभद्र में जनजातियां पाई जाती हैं, बैगा है, परहरिया है, चेरो हो गया, भैया हो गया, ठीक है। और लिंगानुपात कितना है, 927। 1000 लड़कों पर 927 लड़कियां हैं, ये वहां का रेशियो है। हिंदू मुस्लिम एकता का जो प्रतीक है सोहल कुल उत्सव उत्सव जो होता है उत्तर प्रदेश के किस जनपद में आयोजित किया जाता है, ये पूछा हुआ है। मेरठ में है, अलीगढ़ में है, लखनऊ में है, आगरा में है। तो राइट ऑप्शन आप लोग बताइए क्या, हम आपको बताते हैं कहाँ पे हो सकता है। ये है आपका आगरा में। किसके द्वारा, ये मुगल बादशाह जो थे आपके, अकबर,
इनके द्वारा जो ये है सुलह कुलोत्सव जो है ये चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 देखेंगे। शेख फैजी का जन्म है वो कहाँ पे हुआ था? एटा, आगरा, गोरखपुर या जालौन में? तो ये कहाँ पे हुआ था? आगरा में। ठीक है, शेख फैजी का जो जन्म है वो आगरा में हुआ था। क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 देखेंगे। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के कुल कितने राजकीय संग्रहालय हैं ये आपको बताना है। एट प्रेजेंट हाउ मेनी स्टेट म्यूजियम आर देयर इन द स्टेट? 10, 12, 13, 16, 10, 12, 13, 16, ये आपके पास ऑप्शन है। राइट ऑप्शन की हम लोग बात करेंगे, राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा 13। 13 जो है राजकीय संग्रहालय उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।